गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। जो सरप्राइज था वो आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का एंड में एक बार ज़रा सा ब्रीफ करेंगे और उससे पहले टीम के एनालिसिस में हम 3 टीम्स और बची हुई हैं और साथ में आपको शाम को वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो आप बस दिल थाम के बैठो, IPL शुरू हो रहा है और कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप देखते ही रह जाओगे। तो कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ आप अगर खेल रहे हो, देखो खेलने को कोई नहीं रोक सकता, आप खेलना चाहते हो आप खेलो, लेकिन अगर पैसे बचा के खेलोगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो हम कोशिश वही करेंगे। पिछले साल हमने 10 लाख से ज़्यादा के गिव अवेज कराए थे, 1 मिलियन से ऊपर के गिव अवेज इसी चैनल पे हुए थे और अब भी कोशिश है कुछ वैसा ही या उससे अच्छा करने की। तो जुड़े रहो, चिपके रहो और देखते रहो फैंटेसी एरीना। शुरू करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड एनालिसिस। IPL परफॉर्मेंस 2012-14 में जीते थे, उससे पहले थोड़े बुरे हालात थे, गौतम गंभीर ने काफ़ी कुछ इंप्रूव करा और उसके बाद अब ओवरऑल विनिंग परसेंटेज इनका है 52%। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद इनको बहुत पसंद है, लेकिन दिक्कत होती है CSK और मुंबई इंडियंस से, ऐसा अभी तक की हिस्ट्री बता रही है। फील्डिंग कोच कौन है KKR का, ये आपको बताना है। #VivoIPL और #GLD फैमिली का हैशटैग यूज़ करके इसी कमेंट सेक्शन में। अगर प्लेयर्स इंचार्ज की बात करें तो इयॉन मॉर्गन, ब्रेंडन मैकलम। इयॉन मॉर्गन पिछले सीजन बीच में बनाए गए थे और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ चीज़ों में और काफ़ी ज़्यादा बेटर हालात में लगे। दिनेश कार्तिक सेटल्ड और उसके अलावा बाकी टीम मेंबर्स। एक बड़ी बात, लोकी फर्गसन एक बड़ा प्लेयर है, इंजरी फ्री है। शकीब अल हसन की एंट्री हुई है, ये एक अच्छा एडिशन है। और एंड्रे रसल, इसका नाम द्रेरस सब जानते हैं, क्या कमाल है। मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इनमें बताने वाला हूँ कि क्या हुआ। मेरे 3 प्रैक्टिस मैच हुए हैं इनके। मैं अगर वीडियोस डिले कर रहा हूँ उसका एक मकसद है, मकसद ये है कि मैं सब कुछ देख के आपको फाइनल इनपुट दूँ, क्योंकि मैचेस इन लोग के टीम के तीसरे दिन है तो आपके पास इनपुट होना चाहिए एटलीस्ट प्रैक्टिस मैच का। और प्रैक्टिस मैच के सारे प्रैक्टिस मैच जो आज तक हुए हैं उसका अपडेट है एंड में। तो वीडियो लाइक करके शुरू करना ताकि आपको वो सारी चीज़ें दुआ के साथ मिलती रहें। स्क्वाड एनालिसिस की बात करते हैं। शुभमन गिल कमिंग ऑफ एज, ये प्लेयर ज़बरदस्त है, एक स्थिरता लाता है। इनका स्ट्राइक रेट उतना तेज़ नहीं है, लेकिन स्थिरता का मतलब है हमें तो पॉइंट से मतलब है, फैंटेसी को पॉइंट्स चाहिए फैंटेसी प्लेयर को, और वो शुभमन गिल देते हैं। नितिश राणा ओपन करते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। फिर अब इंटरेस्टिंग स्पेस बन रहा है, राहुल त्रिपाठी को नीचे खिलाया, फिर ऊपर खिलाया, सब कुछ कर लिया। इस बार मुझे लगता है कि शायद शकीब अल हसन की एंट्री होने वाली है टॉप 3 में। अब शकीब अल हसन की अगर एंट्री होगी, क्योंकि सुनील नारायण उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो सुनील नारायण को क्यों बैठना पड़ सकता है, ऐसा भी एक सिनेरियो। क्योंकि अब मॉर्गन कैप्टन है, रसल है और पैट कमिंस है। पैट कमिंस या लोकी फर्गसन कोई भी एक, तो एक फास्ट बॉलर चाहिए, रसल चाहिए आपको, मॉर्गन चाहिए। चौथा प्लेयर या तो शकीब होगा या सुनील नारायण। पॉइंट यहाँ ये है, शकीब का बॉलिंग भी है और बैटिंग भी है, सुनील नारायण बैटिंग में उतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये क्या करेंगे, जहाँ पे स्लो पिचेस होगी वहाँ शायद ये दोनों को खिला के एक फास्ट बॉलर इंडियन ले लेंगे ताकि स्पिन का भी कॉम्बिनेशन बना रहे, और जहाँ पे नॉर्मल पिचेस होगी वहाँ शकीब खेलेंगे नारायण की जगह, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और यही मुझे एक्चुअली में प्रैक्टिस मैच में भी देखा। आखिरी 5 मैच के जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो सबके, ये T20 मैचेस के परफॉर्मेंस है। और देख सकते हो दिनेश कार्तिक को हर बार स्टार्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, देखो आप कैसे एक प्लेयर को आप जज कर सकते हो कि आगे वो परफॉर्म करने वाला है। अगर मैं आखिरी 5 मैच देखता, 22, 26, 47, 40, मतलब 3 बार नॉट आउट है पिछले 5 मैच में। साफ साफ आपको देख के पता लग रहा है ये प्लेयर है रिदम में। ठीक है, अब रिदम वाला प्लेयर क्या करता है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्गन उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस हुआ, 850 है, बाकी उतने ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ऑलवेज। और रसल बॉलिंग किस लेवल पे कराएंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बैटिंग इनकी आपको पता है ताबड़तोड़ ही रहती है। पैट कमिंस सेकंड पार्ट ऑफ IPL काफ़ी अच्छा गया, पहला पार्ट उतना अच्छा नहीं था। तो अगर टीम चाहे तो लोकी फर्गसन से स्टार्ट कर सकती है, एक एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। और फर्गसन को हमेशा देखा गया है विकेट्स मिल ही जाते हैं, बस इंजरी हो जाती है जिसकी दिक्कत है। सुनील नारायण की बात हो गई। अब एक चीज़ और देखी गई है, प्रैक्टिस मैच में क्या किया इन्होंने। अब जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ना कि शकीब खेल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर राइट हैंडर आउट हो तो मे बी ये लोग करुण नायर को डालें, और लेफ्ट हैंडर नितिश राणा आउट हो तो फिर शकीब को डालें। तो ये एक पॉसिबिलिटी और बन रही, जिससे सब लोग एक एक स्पॉट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। करुण नायर ने प्रैक्टिस सेशंस में डिसेंट बैटिंग करी है और क्या पता वो रोल निभा पाए। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती को फाइनली फिटनेस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में नहीं आ पा रहे, और यहाँ पे धमाका वो ऑलवेज परफॉर्मेंस देते ही हैं। तो वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया। और प्रसिद्ध कृष्णा
पॉइंट हमें यहाँ ये देखना है कि इन प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अब पिछले सीज़न खेल के आ गया है, तो वो एक बात है। और सबसे दिक्कत क्या होती थी केकेआर को, इनके मेन प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स उन्होंने लिए ना, ये सब यंग प्लेयर्स हैं, अंडर 19, 20-22-23 साल के। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये इंजर्ड हो गए थे पिछले सीज़न, और पिछले सीज़न उन्होंने खेला, अब उसमें भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है इंडिया के बाहर खेला। अब क्या होगा, अब इनको एक्सपीरियंस मिला है पिछले आईपीएल का, तो कमलेश नागरकोटी जो अच्छे खासे बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग थोड़ी नीचे आती है, तो उनको भी प्रैक्टिस मैच में काफ़ी सेशंस दिए गए। टिम साइफर्ट को खिलाया गया, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। शकीब का मैंने आपको बता दिया, लोकी फर्ग्यूसन बता दिया, बेन कटिंग ने अच्छे खासे रिप्लेसमेंट है। अगर आप एक फॉरेन प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट देखो तो एक बार जरा नजर डालें तो हमें दिख रहा है एंड्रे रसल, एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है बेन कटिंग, ठीक है। इयॉन मॉर्गन तो कैप्टन है, तो उस पर आप बात नहीं करोगे। नहीं तो अगर आप यहाँ देखो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। एंड्रे रसल अगर आप चाहो तो आप या तो बेन कटिंग से रिप्लेस कर लो, या आप पैट कमिंस, हाँ पैट कमिंस उतनी बड़ी बैटिंग नहीं करते, तो पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट आ रहे हैं लोकी फर्ग्यूसन। सुनील नारायण और शकीब अल हसन आपस में रिप्लेस होंगे, और इयॉन मॉर्गन टिम साइफर्ट के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, अगर चाहे कैप्टनसी फिर डीके कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी फॉरेनर नहीं है तो अगला फॉरेनर उनको लाइक टू लाइक प्लेयर रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो केकेआर ने अपने ऑक्शन में करी। और ध्यान दो, हरभजन सिंह भी हैं यहाँ पे, लेकिन मौका कितना मिलेगा, बहुत कम ऐसा मुझे लग रहा है। वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो गए तब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस टीम में वरुण चक्रवर्ती एक लेग स्पिनर हैं, लेकिन वो मिस्ट्री है, लेग ऑफ कुछ भी कराते हैं। और उसके अलावा एक अगर लेग स्पिनर वो हैं तो या तो शकीब या फिर नरेन खेलेंगे तो काफ़ी कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक लेग स्पिनर और एक ऑफ स्पिन कराएगा। लेकिन अगर शकीब खेलेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हो सकती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिस सेशंस में क्या करा, प्रैक्टिस सेशंस में नितिश राणा से काफ़ी बॉलिंग कराई है, जो बताता है कि नितिश राणा को ये इस्तेमाल करने वाले हैं सीज़न में एज एन ऑफ स्पिनर। और तब पॉसिबिलिटी है कि नरेन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि नरेन की जगह एक शकीब तो रख ही लिया आपने बैटिंग बॉलिंग के लिए, और फिर नितिश राणा को यूज़ कर लिया ऑफ स्पिन के लिए। तो एक वो भी एडवांटेज लिया इन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशन में। बहुत ही टैक्टिकल चीज़ है अगर आपको समझ आ रही है। एक प्लेयर जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, रिंकू सिंह अवेलेबल नहीं है, गुरकीरत सिंह मान आ गए हैं, और वेंकटेश अय्यर से मैं हद ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। पिछले 5 मैच में 80+ के 2 स्कोर्स हैं T20 क्रिकेट में, और उसके अलावा विकेट्स भी हैं। तो वो और संदीप वॉरियर, इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक जो इस टूर्नामेंट में प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं उसमें। अब हैपनिंग्स आपको पता है, वरुण फेल हुए थे, वरुण चक्रवर्ती, और उसके बाद परफॉर्मेंस हो नहीं पाई, खेले ही नहीं, और अब आईपीएल के लिए वो फिट हैं और आ गए। शकीब अल हसन आ चुके हैं, नेशनल ड्यूटी की जगह उन्होंने आईपीएल लिया, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना था, वो मिल चुका है। वीकनेस, एक्सपीरियंस इंडियन यूनिट नहीं है अभी भी, सब यंग प्लेयर्स हैं। दिनेश कार्तिक को आप छोड़ दो तो फिर करुण नायर आते हैं, उनको भी इतना T20 का एक्सपीरियंस नहीं है, जो बताता है कि हरभजन सिंह को आप खिला नहीं पाओगे इतनी सारे क्राउडेड स्पेस में। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा फॉरेन प्लेयर्स पे, जो फॉरेन प्लेयर्स को करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये टीम कुछ आगे कर पाएगी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इंजरी प्रोन नहीं होना पड़ेगा। इंजरी सबसे बड़ा इनके लिए दिक्कत है, जो है हमारा सेकेंड पॉइंट। इंजरी एक ऐसी चीज़ है, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी, नागरकोटी रेगुलर इंजरीज हुई हैं, और बाहर में रसल आप देखते हो कितने बाहर इंजर्ड होते हैं, कभी उनका नी में चोट है, कभी कहीं, तो वो दिक्कत रहती है। और शकीब भी फिंगर इंजरी से बहुत जूझ चुके हैं ऑलरेडी, और नरेन का आपको पता है। तो मतलब इंजरी इज़ अ मेन थिंग। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीके के साथ शुभमन गिल का बहुत बड़ा रोल है। इवन इतना कि शुभमन गिल की प्रैक्टिस सेशंस में टीम शुभमन गिल भी एक खेली, मतलब शुभमन गिल कैप्टन थे उस टीम के, और इससे पता लगता है टीम उन पर कितना भरोसा कर रही है। तो शुभमन गिल का एक रोल ऊपर है। एक चीज़ जो पिछली बार की वीकनेस थी, पावर प्ले ओवर्स में इनके हर पावर प्ले ओवर में 14 मैच खेलती है टीम, अगर क्वालिफायर्स ना काउंट करो, उससे पहले 13 मैच में इन्होंने अपना पहला विकेट 6 ओवर में गिरा दिया था। मतलब इनका ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ एक मैच में गया है 6 ओवर के बाद, अदरवाइज कोई ओपनिंग पार्टनरशिप ही नहीं होता था, पहले 6 ओवर में एक विकेट ज़रूर गिरा होता था। इसी की वजह से इनका पावर प्ले का स्कोरिंग रेट भी सिर्फ 7 है। पावर प्ले मतलब सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते हैं, और तब भी अगर सिर्फ 7 रन के रन रेट से आप खेल रहे हो T20 क्रिकेट में, आप सोचो आप कहाँ एंड करने वाले हो। तो ये एक दिक्कत है जो इनको इस बार देखनी है। मे बी नितिश राणा थोड़ा तेज़ खेले और कुछ इम्प्रोवाइज़ किया जाए, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। स्ट्रेंथ क्या है, लेफ्ट राइट कॉम्बो शुरुआत से लेकर नितिश राणा, मॉर्गन, शकीब, नरेन लगातार, और उसके बाद अगर आप वेंकटेश अय्यर को ले लेते हो टीम में, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो एक ये प्लेयर है जो आप देख सकते हो। और मैंने जैसे बताया बैकअप है इस टीम में सबका, और ये बहुत अच्छी बात है। अंडरडॉग प्लेयर कौन है, नितिश राणा पे ध्यान देना, प्रसिद्ध कृष्णा पे ध्यान देना, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं और नितिश राणा ज़बरदस्त दिख रहे हैं।
अगर मैं जब अंडरडॉग या अननोन प्लेयर्स देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है एक ऐसा प्लेयर जो श्योर शॉट 11 में खेलेगा, तो उसमें नितिश राणा है और प्रसिद्ध कृष्ण है, और एक ऐसा लॉट जो सरप्राइज कर सकता है। वो सरप्राइजिंग लॉट में वैभव अरोड़ा या फिर वेंकटेश अय्यर, और मेरा ध्यान यहाँ पे स्पेसिफिकली वेंकटेश अय्यर पे है। जैसे मैंने आपको रजत पाटीदार का उधर बताया हुआ है, यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ वेंकटेश अय्यर पे ज़रूर नज़र रखना। ये प्लेयर कभी भी टीम में आ सकता है, और ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलराउंडर बढ़िया है, बॉलिंग और हिट्स अच्छे लगाता है, ऐसा हमने देखा। और दिनेश कार्तिक ज़बरदस्त दिखे हैं, तो दिनेश कार्तिक को इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे टच में दिख रहे हैं। तो ये टीम में 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो ध्यान देने लायक हैं। दिनेश कार्तिक हाईएस्ट स्कोरर हैं इस टीम के, उसके बाद रसल और नायर, कहीं और खेलते थे नायर, लेकिन ओवरऑल अगर आप रन कितने लेके आ रहे हैं वो एक साइड में, तो वो ये बता रहे हैं। विकेट टेकर में हरभजन, सुनील और एंड्रे रसल। अब देखो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़, वेन्यू एनालिसिस। केकेआर कितने मैचेस कहाँ खेलने वाली है? 5 मैच खेलेगी चेन्नई मुंबई में, और विनिंग परसेंटेज वहाँ कितना है अभी तक का, ये बता रहा हूँ मैं। ये हिस्टोरिकल स्टैट्स है, ये आगे काम आए ना आए, ये बस आपके दिमाग में रहेगा कि यार 5 मैच खेला केकेआर ने चेन्नई मुंबई में, और विनिंग परसेंटेज एक जगह 22 और एक जगह 11, सिर्फ मतलब इतना कम। और ये बताता है कि थोड़ी तो दिक्कत है इन लोग को इस वेन्यू पे। लेकिन अहमदाबाद का कोई मैच नहीं है, और जो 5 मैच इनको खेलने हैं वो बैंगलोर में खेलने, जहाँ इनका विनिंग परसेंटेज 60% से भी ज़्यादा है, जो इनके ओवरऑल विनिंग परसेंटेज से भी ज़्यादा है। तो ये बताता है कि साइड को बैंगलोर कितना पसंद है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं प्रैक्टिस मैच डिटेल में, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ध्यान से सुनो। दिनेश कार्तिक क्या खेला यार ये बंदा, एक मैच में 90 एंकर किया, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे उसके बाद एंटर, और एक मैच में 42, ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। रसल ने 2 बार बैटिंग करी एक ही इनिंग्स में, और एक में जल्दी आउट हो गए, एक में 22 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर 3 विकेट, 22 बॉल 27 और फिर 1 विकेट, इसीलिए मैं बार बार वेंकटेश अय्यर का नाम ले रहा हूँ। अगर कोई यंग प्लेयर पे आपको देखना है, एक ये, बाकी प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। नितिश राणा जो मैंने ऊपर बताए थे आपको। करुण नायर जैसे मैं कह रहा था, प्रैक्टिस मैच में देखना इन्होंने क्या किया, और देखो क्या किया है। 41 बनाए 30 में, और शुभमन गिल ने एक मैच में 35 बॉल पे 76 रन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहे हैं। बाकी जो लॉट है उसमें वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, कमलेश नागरकोटी ने एक मैच में डिसेंट बॉलिंग करी, वैभव अरोड़ा ने ठीक ठाक खेला, लेकिन मैं वेंकटेश अय्यर को प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद निगी, शकीब ने 2 विकेट लिए, संदीप वॉरियर ने 3 और राहुल त्रिपाठी ने 32 रन बनाए। तो ये है आपके सामने सब कुछ। फिर से बोलूँगा, मैच शुरू होने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि क्या है स्क्वाड एनालिसिस, कौन से प्लेयर्स के लास्ट 5 मैच कैसे हैं। गेम्स बल्लेबाजी तो है ही है इस सीज़न में आपके लिए। नया भी हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं, और वो मैंने कल इंट्रोड्यूस किया, फैंटेसी अखाड़ा। हर्षा भोगले ने फैंटेसी अरीना आपके सामने रखा। टेलीग्राम पे एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, सिर्फ 2 दिन के लिए। पूरे आईपीएल में ये मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। कैश मिल रहा है फ्री, मतलब आप बोनस नहीं, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल मनी मिल रहा है। इस T20 क्रिकेट सीजन में होने वाली है फैंटेसी क्रिकेट की सबसे अनोखी जुगलबंदी। फैंटेसी क्रिकेट का सबसे पॉपुलर चैनल यानी फैंटेसी अरीना अब जुड़ गया है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म यानी कि फैंटेसी अखाड़ा के साथ, और इस पार्टनरशिप का आपको बहुत फायदा बन सकता है। तो आइए आप भी मिल जाइए इस जबरदस्त जुगलबंदी में, और आप जीत सकते हैं मुझसे मिलने का मौका। तो तैयार हैं आप? यही है फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। तो आपने सुन लिया हर्षा भोगले जी ने क्या बोला फैंटेसी अरीना के बारे में, और आपके लिए स्पेसिफिक GLT फैमिली रेफर कोड यूज़ करने वाले लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने कल यूज़ किया है। ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर आप अब इसीलिए आप बार बार कहते थे कि हम बहुत सारी साइट्स पे हम पहले आ जाएं। ये साइट ऐसी है जिसको हमने कुछ नहीं कुछ महीनों से वेरीफाई करा है, और हर डॉक्यूमेंट मैं ऐसे कि कभी भी कोई साइट नहीं लाता। वो अलग बात है, वो लोग बाद में क्या करें किसी को पता नहीं, लेकिन जब मेरे पास आते हैं तो हर एक चीज़ वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ती है। तो इस रेफर कोड से आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे पूरे IPL सीज़न में, आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका देख के। तो एक तो सबसे बड़ी बात है हर्षा भोगले से मिलने का मौका, कहीं किसी को, कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स को, और बाकी बोनस कैश है, डिपॉजिट ऑफर है, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और टेलीग्राम पे है ये, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे पहुंचना है। GLT फैमिली या तो रेफर कोड यूज़ कर लो, सिंपल एज दैट, अदरवाइज ये कोड यूज़ कर लो। और सबसे बड़ी बात, कौन दे रहा है अभी? 500 रुपये का बोनस मिल रहा है भाई, 500, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, काफ़ी सारे बोनस लीग्स हैं जहां आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप GLT फैमिली रेफर कोड को मिल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, 24 घंटे के अंदर आपको कुछ एक सरप्राइज बोनस भी मिलने वाला है। ये मैंने यहाँ नहीं दिखाया, लेकिन आप अपना अकाउंट चेक करना जिन्होंने GLT फैमिली रेफर कोड यूज़ किया। बाद में मत बोलना कि आपने बताया नहीं, सब कुछ मैंने लिख दिया है। और उससे भी बड़ी चीज़,
उससे भी बड़ी चीज़ है डिपॉजिट धमाका। ये एक्स्ट्रा कैश है GLT 015 यूज़ करने पे 150 रुपये तक का कैश मिल सकता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये दिए तो 15 रुपये और 1000 दिए तो 150 रुपये। तो कहने का मतलब है कि आप मिस मत करो। एक ओरिजिनल कैश कोई नहीं देता, सब बोनस देते हैं। हमने यहाँ पे कैश का भी आपके लिए इंतज़ाम करा है। तो सब कुछ है और बहुत इंटरेस्टिंग डील्स आज शाम तक आपको देखने मिलेंगी। जुड़ जाओ टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे, ये सब मिस मत करना। IPL पैसा बचाने का सीज़न है, पैसा लगाने का नहीं, इसीलिए दिमाग से खेलो। क्योंकि अगर आप खेल रहे हो तो आप ज़रूर पैसा लगा रहे हो, तो अगर लगा रहे हो तो एडवांटेज उठाओ। अगर नहीं खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खेल रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक करके आगाज़ करना।